चल, अब हम भाई आज पढ़ते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ लिया था मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे भाई सप्लाई साइड पॉलिसी के बारे में। सप्लाई साइड पॉलिसी देखो, खुद अपने नाम के अंदर खुद मीनिंग है इसके। सप्लाई साइड पॉलिसी मतलब इट वुड बी, मतलब समझो कि ये वो पॉलिसी होगी जहां पे गवर्नमेंट वुड बी लाइक पुशिंग द बिजनेस टू प्रोड्यूस मोर, या फिर वो बिजनेसेस ज्यादा ओपन करने के बारे में बात करेगी। मतलब ओवरऑल सप्लाई, ओवरऑल आउटपुट, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी की हम बढ़ाने की बातें करेंगे। तो सप्लाई साइड पॉलिसी में हम क्या करेंगे भाई? प्रोड्यूसर को इनकरेज करेंगे, प्रोड्यूसर को मोटिवेट करेंगे, न्यू बिजनेसेस को ओपन करने के लिए कुछ पॉलिसीज लाएंगे। तो सप्लाई साइड पॉलिसी वुड ओनली फोकस ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बिजनेसेस, या फिर मोटिवेटिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। ठीक है, यहां पे गवर्नमेंट बिजनेसेस को इनकरेज करेगी, मोटिवेट करेगी, सपोर्ट करेगी। क्लियर है भाई? तो सप्लाई साइड पॉलिसी क्लियर। अब सप्लाई साइड पॉलिसीज में गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज लगा सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। अब समय, सबसे पहले हम रिड्यूसिंग इनकम टैक्स करेंगे। इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है पता है? इनकम टैक्स का मतलब, इनकम टैक्स होता है भाई लोगों की इनकम पर टैक्स। अब जैसे आजकल ना पाकिस्तान पे अगर आपकी इनकम फॉर एग्जांपल फॉर्चुनेटली 10 लाख रुपए इनकम है, सैलरी है, ठीक है, तो आपको अनफॉर्चुनेटली 35% इनकम टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब इफ योर इनकम इज अबव 10 lakhs, ठीक है, तो 10 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको 3.5 lakhs गवर्नमेंट को देना पड़ता है टैक्स। अब 10 lakhs में से 3.5 तो माइनस हो गए, मतलब आप अपने घर पे लेके जाओगे 6.5 lakhs। तो आप मुझे बताओ, एक सेन माइंड, एक वाइज माइंड कभी पाकिस्तान में काम करने के लिए विलिंग होगा? अगर मैं आपको पूछता हूं कि भाई आप लोग इंशाल्लाह भाई बहुत अच्छा पढ़ लिख लेते हो, ए लेवल्स कर लेते हो इंशाल्लाह, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हो जाते हो इंशाल्लाह, तो आप लोग भी भाई एक टाइम आएगा जिसमें आप लोग की भी इनकम भाई 10 लाख रुपए पर मंथ हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है, तो आप कभी भी विलिंग होगे पाकिस्तान में काम करने के लिए? नहीं। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड आप लोग होगे कि यार ये क्या तरीका है भाई, 10 lakhs की मेरी इनकम है, उस पे क्या 3.5 lakhs कि मैं क्या भाई टैक्स में दे दूं? और टैक्स भी किस बात का यार, किस बात का भाई? हमें रोड तो नहीं मिल रही, हमें भाई इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे तो नहीं मिल रही भाई, वाटर इश्यूज हैं हमारे यहाँ भाई, गैस के इश्यूज हैं हमारे यहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे यहाँ, सिक्योरिटी नहीं है। एक सेन बंदा, एक वाइज बंदा, एक एजुकेटेड बंदा कभी भी पाकिस्तान में काम करना नहीं चाहता। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन भाई यही रियलिटी है। ठीक है, कोई बंदा नहीं काम करना चाहता यहाँ पे। जो भी अच्छी इनकम पे वो हमेशा कोशिश करता है कि यार कहीं दुबई में नौकरी मिल जाए, कहीं आप मिडिल ईस्ट में कोई और कंट्री में नौकरी मिल जाए, जैसे कि कतर लोग जाना चाहते हैं, कुवैत जाना चाहते हैं, सऊदीया जाना चाहते हैं। सब क्यों जाना चाहते हैं भाई? क्योंकि वहां पे इनकम टैक्स भी कम है, या फिर इनकम टैक्स है भी तो भाई फैसिलिटीज भी तो है, प्रॉपर रोड तो है, प्रॉपर सिक्योरिटी तो है। अब देखो, अब इनकम टैक्स कम करने से बिजनेस को क्या बेनिफिट होगा इसके बारे में बात करते हैं। अभी तो मैंने बताया एम्प्लॉइज का फायदा हो रहा है, अब बिजनेस का भी। हाँ, लाइफस्टाइल भी तो फिर वही रहेगा। हाँ, वो लाइफस्टाइल का भी, बहुत सारी चीजों का। अगर भाई इधर इनकम टैक्स कम होना तो बंदा बोले चलो यार हालात खराब है, चलो इनकम टैक्स कम है, रह जाओ यार, छोड़ो, ठीक है। लेकिन भाई इनकम टैक्स ने ना, अभी ये रिसेंटली इनकम टैक्स इतना ज्यादा हुआ है लास्ट 2 years में, तो लोग बड़े डिमोटिवेटेड हो गए। तो बहुत सारे, जैसे मैं भी आईबी का ग्रेजुएट हूँ, तो मैं आईबी के बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ, तो वहां पे लोग बात कर रहे होते हैं कि यार यहाँ पे इनकम टैक्स बढ़ गया है, बोनस पे इनकम टैक्स कट जाता है, सैलरी पे इनकम टैक्स इतना ज्यादा है। तो भाई लोग बड़े डीमोटिवेटेड है, एंड दे आर ऑलवेज लाइक लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। ठीक है भाई, कोई भी अपॉर्चुनिटी इनको मिलती है अब्रॉड की, वो लोग बोलते हैं यार सेम पैसे पे या कम पैसे पे भी चले जाएंगे भाई, एक दफा चले तो जाए बाहर। तो बहुत सारे हमारे लोग मुल्क छोड़ रहे हैं। अभी जो हमारी दो भाइयों की हुकूमत है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं भाई, उन्होंने कंसिडर करा इस बात को कि यार लोग बड़े छोड़ के भाग रहे हैं हमारा मुल्क वगैरह, और भाई अच्छे लोग जो काम करने वाले हैं वो लोग बाहर मुल्क भाग रहे हैं। ठीक है, जो बड़ी एजुकेटेड ग्रुप है वो बड़ा बाहर बाहर भागने के लिए विलिंग। अब उन्होंने सोचा है कि हम इनकम टैक्स कम करेंगे। अब भाई
अगर अल्लाह उनको तौफीक दे और वो इनकम टैक्स कम कर लेते तो भाई लोगों को क्या होगा, भाई लोगों की डिस्पोजेबल इनकम इज इनकम आफ्टर पेइंग द इनकम टैक्स, तो वो बढ़ जाएगी, तो लोग मोटिवेट हो जाएंगे, लोग बोलेंगे हाँ यार हम इसी मुल्क में रहेंगे, हम भाई इधर ही काम करेंगे। हाँ, उनकी मोटिवेशन भी बढ़ेगी, वो कहेंगे हाँ हम 10 लाख की सैलरी पर हैं तो हमें 3.5 लाख मतलब 35% इनकम टैक्स नहीं देना पड़ रहा, 10% इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, 20% इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो काम करने के लिए भी मोटिवेट होंगे, वो एफर्ट्स डालने के लिए मोटिवेट होंगे। बात समझ में आई? तो reducing income tax would motivate the employees, and if the employees would be motivated they would be willing to put in extra efforts। ठीक है, तो बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा। क्लियर है? तो फर्स्ट क्लियर है भाई, रिड्यूसिंग इनकम टैक्स। दूसरा आ जाता है भाई रिड्यूसिंग कॉर्पोरेशन टैक्स। नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेशन टैक्स? आपके इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको तो इनकम टैक्स बोलते हैं, लेकिन जो आपके प्रॉफिट पे मतलब कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स जो लगता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है भाई, जो आपकी इनकम पे टैक्स लग रहा है, जो आपकी इनकम पे टैक्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? इनकम टैक्स। एम्प्लॉइज को देना पड़ता है। जो आपकी कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स लग रहा है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। सही है? तो बिजनेस जो अपने प्रॉफिट पे टैक्स देती है उसको कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं। किसी को पता है पाकिस्तान में कॉर्पोरेशन टैक्स या फिर प्रॉफिट पे टैक्स कितना है? कोई आइडिया? कोई आइडिया कि पाकिस्तान में प्रॉफिट पे टैक्स कितना है जो कंपनीज को पे करना पड़ता है? एनी गेस, कोई आइडिया? 40 नहीं, 40 तो ज्यादा। 100 पर नहीं, नहीं 100% मतलब क्या मैं क्या गवर्नमेंट के लिए काम करूंगा? क्या बिजनेस ओनर क्या गवर्नमेंट के लिए काम करेगा? इट इज 29%। मतलब जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी ईयर ईयर ऑन ईयर, मतलब ईयरली प्रॉफिट वो कमाएगी, उसका 29%, जी मीर वेरी गुड, 29% आपको टैक्स देना पड़ता है। आप मुझे बताओ कोई बंदा मोटिवेटेड होगा? कोई बंदा अपना बिजनेस खोलेगा? हाँ, ई कॉमर्स पर लगे, लेकिन प्रॉफिट टैक्स नॉर्मल बिजनेसेस को 29% टैक्स देना पड़ता है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने बोला भाई हमारे हालात खराब है, हमारे पास पैसे नहीं है, वी वांट मोर टैक्स, तो उन्होंने क्या लगा दिया? सुपर टैक्स लगा दिया भाई कंपनीज पे। और उस कंपनी के जो 29% टैक्स था उसको बढ़ाकर 39% कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि यार वॉज इट अ सेम डिसीजन? क्या ये अक्लमंद वाला डिसीजन था? क्या ये भाई क्या सोच के डिसीजन लिया था? 39% टैक्स, इसका मतलब अगर भाई किसी बिजनेस को 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट होता है, 1 CR प्रॉफिट होता है, तो वो क्या 39 लाख गवर्नमेंट को दे दे? किस चीज का? तो क्या मैं बिजनेस खोल के क्या गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए बिजनेस खोल रहा हूँ? क्या मैं अपना घर नहीं बनाऊं? मैं अपनी नई गाड़ी नहीं खरीदूं? क्या भाई मैं लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं जीऊं? क्या मैं दुनिया नहीं घूमूं? पर भाई मोटिवेशन गिर जाती है, लोग बोलते हैं छोड़ो। और यही हुआ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट 29% टैक्स चार्ज कर रही है और उसको बढ़ा के इन्होंने 39% बढ़ा दिया टैक्स। तो बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी टेक्सटाइल फर्म्स हमारे पास बंद हो गई, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस हमारे पास बंद होते जा रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज हमारे पास बंद होने जा रही हैं, और हो भी रही हैं कुछ कुछ, और होने भी जा रही हैं। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि मोटिवेशन टू वर्क, मोटिवेशन टू इन्वेस्ट, मोटिवेशन टू डू बिजनेस एक्टिविटी, वो मोटिवेशन गिर रही है, लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हम अपने लिए कमा रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए कमा रहे हैं, छोड़ो यार ऐसे मुल्क में काम ही नहीं करना। तो लोग बाहर भाग रहे हैं, और बाहर सबसे इजी जगह कहां पर है? दुबई, जहां पे 0% टैक्स है। दुबई के भाई, दुबई के डेवलपमेंट का, दुबई की जो इकोनॉमी के बूस्ट का राज ही क्या है? सप्लाई साइड पॉलिसी। जो हिडन उनकी स्ट्रैटेजी है, जो उनकी भाई जो उनका मेन जिसने इसको बूस्ट दिया दुबई को, वो यही था कि वहां पे कॉरपोरेशन टैक्स नहीं है। आपका बिजनेस है, आप जितना कमाते हो आपका, तो कॉरपोरेशन टैक्स अब 0 है, तो बिजनेसेस बोलते हैं यार हम पाकिस्तान में क्यों ऑपरेट करें, हम किसी और कंट्री में क्यों ऑपरेट करें, हम दुबई में जाते हैं, क्योंकि वहां पे तो टैक्स नहीं देना। तो रिड्यूसिंग इनकम टैक्स रेट से भी भाई सप्लाई साइड पॉलिसी, और बिजनेसेस जब बंदा मोटिवेट होकर काम करेगा, अच्छा काम करेगा, तो बिजनेस ज्यादा आगे चलेगा।
या ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सेकंड, रिड्यूसिंग कॉर्पोरेशन टैक्स, मतलब प्रॉफिट पे टैक्स। इसका मतलब जब प्रॉफिट टैक्स हम लोग कम करेंगे तो बिजनेस वुड बी मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट मोर, बाहर से भी बिजनेसेस आएंगे और भाई यहाँ पे काम करना चाहेंगे, सही है। लेकिन हमने अगर कॉर्पोरेशन टैक्स बढ़ा दिया तो बिजनेस यहाँ पे जो चल रहे हैं वो भी बंद करके बाहर चले जाएंगे और बाहर वाले तो वैसे ही नहीं आएंगे। तो सप्लाई साइड पॉलिसी में आप इनकम टैक्स को कम करो, कॉर्पोरेशन टैक्स को कम करो। थर्ड, इंक्रीजिंग लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अब आप क्या करोगे, आप कंपनीज को ना, फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो अपने लोगों को ना ट्रेनिंग नहीं देती, क्योंकि ट्रेनिंग इज वेरी कॉस्टली और एक बंदे को तो थोड़ी देनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को देनी पड़ेगी। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है यार ऐसा काम करो भाई, हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे, हम आपके लोगों को ट्रेनिंग दे देते हैं। अब जब गवर्नमेंट ट्रेनिंग फैसिलिटीज देती है, ट्रेनिंग देती है लोगों को, तो लोगों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, मतलब वो एक दिन में जितना बनाते हैं उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ वर्क भी अच्छा हो जाता है ट्रेनिंग देने से, और बिजनेस ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकता है और जल्दी जल्दी बना सकता है, जिससे हम इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा अच्छा compete कर सकते हैं। तो भाई अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपने जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, जैसे एक्सपोर्ट बिजनेसेस नहीं, हमारे यहाँ टेक्सटाइल है, हमारे यहाँ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, थोड़े बहुत बिजनेस है हमारे यहाँ एक्सपोर्ट के, और या फिर जैसे हमारे आईटी सर्विसेज हैं, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन बिजनेसेस के पास जा जाके उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि ये और अच्छा काम करें, सही है। तो और अच्छा काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, न्यू प्रोडक्ट्स लाएंगे, न्यू इनोवेशन करेंगे, न्यू स्किल सीखेंगे, तो ये अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो ये भाई ज्यादा बिजनेसेस खोलेंगे जब हमारे यहाँ लेबर ट्रेंड होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछ रहा हूँ कि भाई एप्पल कंपनी इंडिया में चली गई फोन बनाने के लिए, हमारे यहाँ क्यों नहीं आई फोन बनाने? चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भाई हमारे यहाँ एप्पल कंपनी क्यों नहीं आई, इंडिया बराबर में ही तो है, हम भी तो वैसे ही हैं, हमारे पास क्यों नहीं आई? टैक्स की वजह, हाँ टैक्स भी है, एक तो टैक्स है, सही है, कॉर्पोरेशन टैक्स बहुत हाई है, सही है, और लैक ऑफ एजुकेशन, स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, स्टडीज नहीं है, बिल्कुल यार। अगर आप बताओ, पाकिस्तान का लो डिमांड, नहीं नहीं रजा, आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई प्रोडक्शन वाले क्यों नहीं आए, प्रोडक्शन वाले क्यों नहीं आए, बिल्कुल स्किल्ड लेबर, सही है बरीदा। मैं सुन बाइंग पावर, नहीं नहीं, मैं बाइंग पावर की ही बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ प्रोडक्शन की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो अपना एप्पल स्टोर क्यों नहीं ओपन कर रहे, मैं बोल रहा हूँ वो एप्पल अपनी प्रोडक्ट की फैक्ट्री क्यों नहीं लेकर आ रहा हमारे यहाँ, क्यों इंडिया में लेके गया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल आरिश भी बिल्कुल सही कह रहा है, पुअर इकोनॉमी, बिल्कुल बहुत। अब देखो माशाल्लाह आप लोग, पता चल रहा है कि मुल्क में रहते हो, क्योंकि आप लोगों सबके बारे में ये सारी चीजें बताएं आप लोगों को। हाँ, तो अब एप्पल वाले अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी इसलिए नहीं लाते, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अबे भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फैक्ट्री कहाँ से बनाएगी? अरे, तो भाई बिजनेस को तो इलेक्ट्रिसिटी पहली चीज चाहिए, तो वही आप नहीं दे रहे। प्लस इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इंडिया में बहुत चीप इलेक्ट्रिसिटी है। तो यार फैक्ट्री, जो भाई थोड़ा सा भी दिमाग होगा वो इधर क्यों आएगी यार, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इतनी हाई है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी कभी आती है कभी नहीं आती। अच्छा हाँ, इंडिया में चीप लेबर है, हमारे यहाँ भी चीप लेबर है, लेकिन हमारे यहाँ एजुकेटेड नहीं है, हमारे यहाँ पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा मैं आप लोगों को, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है, चलो पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है? हाँ ये भी है फैक्ट्री, ये भी बहुत है। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कितना है, किसी को आइडिया? 5%, 50%, 63%, हाँ वो एग्जैक्ट फिगर लाए हो आप लोग भाई, सही है, 60%, 20, 60%। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट 60% है, लेकिन अब आगे तो मजे की बात तो सुनो, 60% लिटरेसी रेट है, 60% आवाम पढ़ी लिखी है। अच्छा भाई मैं भी बड़ा शौक था कि यार इतने सारे लोग कहाँ पढ़े लिखे हो गए भाई, ये कौन पढ़ा रहा है इनको, ठीक है। फिर मैंने थोड़ी सी भाई रिसर्च करी, तो पता चला कि भाई हमारे यहाँ लिटरेसी रेट का मतलब जी, लिटरेट रेट का मतलब पढ़े लिखे का मतलब है जो अपना नाम लिख सकता है और साइन कर सकता है। अबे भाई, तो इस बात पे अफसोस करें कि 60% लिटरेसी रेट है, या इस बात पे अफसोस करें कि 40% तो अपना नाम और साइन भी नहीं लिख सकते?
मतलब बंदा सर पकड़ के बैठ जाए कि यार ये किस मुल्क में आ गए भाई, ये कहाँ है, ये किधर है भाई। अब भाई पढ़ा लिखा ही नहीं है भाई। आप देखो ना यार, इंटर मैट्रिक को पेपर में क्या होता है यार, मतलब बड़ा अफसोस की बात है, अनफॉर्चुनेट बात। तो इस तरह हमारे यहाँ लोग एजुकेटेड ही नहीं है। तो भाई जब एप्पल कंपनी आएगी तो एप्पल कंपनी वुड वांट कि यार बंदा स्किल्ड हो, उसको मशीन चलाने आती है, उसको भाई इंस्ट्रूमेंट चलाने आते हैं, टूल्स चलाने आते हो ना यार। अब हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे की डेफिनेशन जिस मुल्क में ये हो कि बंदा साइन कर सकता है, नाम लिख सकता है, तो उस मुल्क में भाई स्किल क्या चेक करेंगे, क्या होगा, छोड़ो भाई। तो ये आने ही बहुत ही रोने वाली बात है, फिक्र वाली बात है कि यार ये क्या होगा। ठीक है, लेकिन भाई तो भाई हमारे यहाँ इसीलिए एप्पल कंपनी नहीं आती। तो लिटरेसी रेट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, खड्डों में थोड़ा सा रोड है, रोड है नहीं, ई चालान है। ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा। तो भाई एप्पल कंपनी, जब लोग यहाँ पे रहने वाले इतने परेशान है भाई, तो यहाँ पर फैक्ट्री लगाने वाला क्यों आएगा। तो सप्लाई साइड पॉलिसी में ये भी है कि आप लेबर को ट्रेनिंग दो, लेबर को स्किल दो, बेसिक एजुकेशन आप भाई फ्री कर दो यार। दूसरे डेवलप मुल्कों का राज ही यही है कि वो उन्होंने बेसिक एजुकेशन फ्री करी हुई है। तो भाई लोग बोलते हैं यार एजुकेशन में कोई लॉस तो नहीं हो रहा ना, पैसे तो नहीं जा रहे ना, चलो बच्चे को भेज दो स्कूल फ्री में ना। फिर इसको पता चलेगा कि पढ़ाई लिखाई बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह करा देगा। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। हाँ, जर्मनी फ्री एजुकेशन देता है और यूनिवर्सिटी की भी फ्री एजुकेशन देता है भाई। तो देखो ना, जब भी तो वो मुल्क डेवलप मुल्क है। क्लियर है, तो ये हो गया भाई। तो थर्ड पॉलिसी हो गई सप्लाई साइड पॉलिसी, इंक्रीजिंग लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अच्छा भाई, फिर आप क्या करोगे, इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे यहाँ शदीद जिसकी जरूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की भाई। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हमारे पास प्रॉपर नेट फैसिलिटी नहीं है भाई, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। एक घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ, 4G से 3G हो जाएगा, दूसरे कमरे में जाओगे 2G हो जाएगा। अरे भाई ये क्या है, इस तरह बिजनेस कैसे करेंगे। अक्सर हमारी क्लासेस में नेट नहीं चलता यार, कभी किसी बच्चे का नहीं चल रहा, कभी भाई हमारा नहीं चल रहा। ठीक है, और हमारे यहाँ नेट कितने लगे हुए, 8 नेट्स लगे हुए। हमारे यहाँ अकेडमी में 8 इंटरनेट्स हैं, और 8 के 8 इंटरनेट कभी कभार भाई चलते ही नहीं। यार ऐसे कैसे हो सकता है, आए दिन वो शाख खा जाती है हमारा इंटरनेट। अरे भाई शाख को हमारी इंटरनेट केबल मिल रही है क्या। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी करो, जिसको बोलते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, प्रॉपर आपके पास, अब देखो ऑनलाइन बैंकिंग, अक्सर ऑनलाइन बैंकिंग बैठी हुई होती है भाई, 2 घंटे की मेंटेनेंस चल रही है, 6 घंटे की मेंटेनेंस चल रही है। अबे भाई मेंटेनेंस चल रही तो मैं पैसे कहाँ से भेजूं दूसरे को। तो ये देखो ना, हमारे ये बड़ा मसला नहीं, पीटीसीएल नहीं है यार, ट्रांसफर्ड है एक भाई, वो भी है, लोकल नेट भी है, पता नहीं कितने सारे लगाए, कोई भी नहीं चलने को तैयार यार। मैं है भाई, पूरा मुल्क का मसला, ये पूरा मुल्क का मसला, डेटा नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। तो भाई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा ना होने के बराबर है। दूसरा, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की बात करो तो वो भी माशाल्लाह ना होने के बराबर है। ठीक है भाई, बस चल लें जब तक चल लें। तो ये बड़ा मसला है। ये क्या है भाई, गवर्नमेंट को सप्लाई साइड पॉलिसी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वरना कोई भी इंटरनेशनल कंपनी, कोई भी लोकल कंपनी आपके पास इन्वेस्ट करने में, फैक्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगी। वो बोलेगी भाई क्यों लगाएं फैक्ट्री। ठीक है, तो ये पड़ा। तो फोर्थ पॉलिसी जो सप्लाई साइड पॉलिसी है, आप प्रोड्यूसर को मोटिवेट कर सकते हो, दैट इज बाय इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। फिफ्थ चीज भाई, फैसिलिटेटिंग बिजनेस स्टार्टअप्स। बिजनेस स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करो, फैसिलिटेट करो बिजनेस स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट। जितने ज्यादा बिजनेसेस आएंगे उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट, एजुकेशन, रोड वोड सबके मसले से ऊपर एक और मसला है भाई। हम तो चलो रोड पानी गैस सबको छोड़ दिया भाई, क्राइम रेट का मसला। अरे भाई घर से निकलते हैं पता ही नहीं है कि घर पे चीजें वापसी लेके पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह सबको बचाए क्राइम से। ठीक है, लेकिन भाई यही हाल है। और ये सब हाल है क्यों, क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है मुल्क का, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। सही, अनएम्प्लॉयमेंट भाई, ये मुझे नहीं पता यार पॉलिटिकल पार्टी का। चल, तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है भाई। अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो भाई गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को चलो खत्म नहीं कर सकती, तो यार बिजनेस स्टार्टअप को फैसिलिटेट कर दे। जितने ज्यादा बिजनेस स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करेंगे, जितने ज्यादा बिजनेस स्टार्ट होंगे, इनिशिएट होंगे, वो 2 4 5 6 एम्प्लॉय तो रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा, तो ये लोग क्राइम रेट के बारे में नहीं सोचेंगे ना भाई।
कौन चोरी करना चाहता है दिल से, लेकिन मजबूर होता है बंदा। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट होंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो दे वोंट गो ऑन द रॉन्ग साइड। ठीक है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करो, जॉब को क्रिएट करो, कंपटीशन आएगा, बिजनेस स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करो, लोन्स प्रोवाइड करो, उनको भाई सस्ती जगहें दे दो, उनको इलेक्ट्रिसिटी सस्ती दे दो, उनको टैक्स रेट आप माफ कर दो, टैक्स माफ कर फॉर दी सर्टेन टाइम पीरियड। तो ये सब करो भाई, फैसिलिटेट करो, तो ही बंदा आपके पास रुकेगा, बिजनेस करेगा, वरना नहीं कर सकता। तो भाई दीज आर दी 5 सप्लाई साइड पॉलिसीज जो हम बिजनेस को मोटिवेट करेंगे, बिजनेस को इंकरेज करेंगे। इनकम टैक्स रेट को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसिंग कॉर्पोरेशन टैक्स, लेबर मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोडक्टिविटी पे बात करेंगे, ठीक है, ट्रेनिंग देंगे, इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेटिंग बिजनेस स्टार्टअप्स। दिस इज ऑल अबाउट सप्लाई साइड पॉलिसी। हाँ, रिड्यूस रेगुलेशंस, बिल्कुल रेगुलेशन कम करो, ठीक है, पेपर वर्क कम करो, ताकि न्यू न्यू बिजनेसेस ओपन हो, उनको लोन दो, उनको फैसिलिटेट करो यार, उनको फैसिलिटेट करो, बस नए बिजनेस ओपन होने दो। हमारे यहाँ भाई मुझे बताओ, यंगस्टर यंगस्टर के कोई बिजनेसेस हैं? सब चाय के होटल पे बैठे हुए, सब चाय के होटल पे बैठे हुए, सब चाय के होटल पे बैठे हुए, सब भाई चाय के होटल पे बैठ के चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पॉट पी रहे हैं, वेप पी रहे हैं, भाई सब अपना टाइम जाया है। सब आप देखो इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, सब टाइम जाया कर रहे हैं, यूट्यूब पे फजूल चीजें देख रहे हैं, ठीक है, रील्स बना रहे हैं। अगर आप रोड पे चले जाओ डिफेंस में, कभी अच्छे जो रोड बने वहां पे रील बन रही है, भाई ये क्या चल रहा है। आप जब बिजनेस स्टार्टअप को सपोर्ट करोगे, लोगों को बोलोगे भाई आपके पास कोई आइडिया है, आप हमें आके सुनाओ, अगर आपका आइडिया अच्छा लगा हम आपको लोन देंगे भाई, तो बिजनेस स्टार्टअप को फैसिलिटेट करोगे, तो लोग भी भाई आपके पास बिजनेस खोलने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, लोग आएंगे। हाँ, मेरी रील देख रहे हो तो सही है मेरी रील देख रहे हो तो सही, ठीक है। तो ये ना खुद लोन से चलती है। हाँ, हमारी गवर्नमेंट खुद लोन से चलती है, अब हमें क्या लोन देगी, ये बड़े मसले हैं भाई, मतलब क्या बोले यार, बस दुआ करो, दुआ करो, पढ़ो लिखो और भागो, ठीक है, और मुझे दुआओं में याद रखो। ठीक है भाई, किसी को सप्लाई साइड पॉलिसी में कोई इशू? सप्लाई साइड पॉलिसी सबको क्लियर?